एक खुशहाल गांव, चारों ओर से घने जंगल से घिरा हुआ, जिसमें सुंदर सुंदर छोटे छोटे घर, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और हरियाली फैली है। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा की सरसराहट इसे और भी मनमोहक बनाती है। यहाँ का वातावरण शांत और स्वच्छ है। इसी गांव का रखवाला एक ड्रैगन है जिसका नाम ड्रैगो है। वह एक शक्तिशाली बुद्धिमान ड्रैगन है जिसने सदियों से इस गांव की रक्षा की है। वह बच्चों के साथ खेलता और सुरक्षा भी करता। गांव के लोग इसे परिवार का हिस्सा मानते हैं। इसी गांव की प्यारी बेटी हनफा और ड्रैगो पक्के दोस्त हैं। वे गांव के बच्चों के साथ मिलकर खेलते हैं और आनंद लेते हैं। एक शाम ड्रैगो के साथ खेल कर लौटते समय उसने अब्जू ड्रैगन शिकारियों के समूह को देखा, जो ड्रैगो को उसके कीमती खाल के लिए पकड़ने की योजना बना रहे थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हनफा का दिल बैठ जाता है और वह तुरंत ड्रैगो को बचाने के लिए पहाड़ों की ओर दौड़ पड़ती है। पहुंचने के बाद हनफा धीरे से ड्रैगो को पुकारती है। अपनी आंखों में आंसू ली ड्रैगो को शिकारियों के आने की चेतावनी देती है और उसे जल्द छिपने के लिए कहती है। ड्रैगो कहता है कि वह लंबे समय से जानता था कि यह दिन आएगा। लालच ने उन्हें अंधा बना दिया है। हनफा सोच रही है कि यह ड्रैगो का घर है और वह इसे नहीं छोड़ सकता। तुरंत वह एक चतुर योजना बनाती है। लड़ने की बजाय वे शिकारियों को यह विश्वास दिलाएंगे कि ड्रैगो पहले ही भाग चुका है। ड्रैगो की कुछ खाल गिराकर जंगल में छिप जाते हैं ताकि लगे कि वह जा चुका है। शिकारी गुफा के पास पहुंचते हैं, लेकिन केवल कोहरा और कुछ बिखरे हुए खाल देखकर भ्रमित हो जाते हैं। वे मानते हैं कि ड्रैगो पहले ही भाग चुका है और वे सभी ड्रैगन खाल को एकत्र करके ले जाते हैं ताकि बाजार से अच्छे पैसे मिले और वहां से चले जाते हैं। जब शिकारी चले जाते हैं, हनफा और ड्रैगो अपने छिपने की जगह से बाहर आते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक दूसरे को गले लगाते हैं और गांव की तरफ चले जाते हैं। इस तरह उन दोनों की दोस्ती और मजबूत हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी नई ड्रैगो की कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, आप पते की बात, इस कहानी में हनफा साहस की एक मिसाल है। जो सही है उसके लिए खड़े होना, भले ही आप डरे हुए हों। उसने ड्रैगो की रक्षा के लिए उस डर का सामना किया था और ऐसा करके उसने सीखा था कि वास्तव में बहादुर होने का क्या मतलब है।